गरीब की शादी। चटनी खाने वाले ससुराल में एक गांव में राजू, उसकी पत्नी विमला और एक बेटा सोहन के साथ रहते थे। सोहन की शादी सविता से नई नई हुई थी। बहू मुंह दिखाई की रस्म तो ठीक तरीके से निपट गई। अब बारी है तेरी पहली रसोई की। तेरे ससुर जी, तेरे जेठ, जेठानी और पति सभी लोग खाने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ सासू माँ, मैं अभी खाना बनाती हूँ सबके लिए। सविता ने अपने ससुराल में पहली रसोई बनाई और सबको खाना परोसा, पर उसके ससुर को खाना पसंद नहीं आया। क्या बात हुआ पिताजी, आपको खाना पसंद नहीं आया क्या? आपका चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके खाना खाने की इच्छा ही खत्म हो गई हो। बात तो तुम्हारी एकदम सही है बहू। ये खाना देखकर तो मेरा मन ही हट गया। लेकिन इसमें तुम्हारी भी क्या गलती है? तुम्हारी तो पहली रसोई है। गलती तो तेरी सास विमला की है। अब घर वालों की पसंद नापसंद बताने का काम तो इसका है ना। लेकिन अब तेरी सास कोई परवाह नहीं, तो फिर मुझे नाराजगी दिखाने से क्या फायदा? तो बापूजी, आप मुझे बताइए ना, आपके खाने ना खाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप मुझे बताइए, अब से मैं आपके खाने पीने का ख्याल रखूंगी। अरे एक बार चेक करके देखिए, दो दो सब्जियां, पूड़ी, हलवा, कितना कुछ है। लेकिन इनकी जान तो बस चटनी में ही अटकी पड़ी है। और सच कहूं बहू, तू रहने ही दे। अगर तूने इनकी ये फरमाइश पूरी कर दी ना, तो तेरा भी जीना मुश्किल हो जाएगा, जैसा मेरा हो गया है। ओह, तो ये सब चटनी के बिना होने से हो रहा है। इसका मतलब बापूजी को चटनी पसंद है। कोई बात नहीं बापूजी, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं जल्द से चटनी बनाकर लाती हूँ। कुछ ही देर में वो चटनी बनाकर ले आती है। ये लीजिए बाबूजी, आपकी पसंद की चटनी। अब आप खाना खा लीजिए, फिर बताइए आपको खाना कैसा लगा। अब तू ये ना पूछे तो ही ठीक है बहू। सच में जैसी सास वैसी ही बहू ढूंढ कर लाई है। क्यों, ऐसा क्या हो गया बाबूजी? इस बूढ़े आदमी को एक चीज अपनी पसंद की मिल जाए तो इस बूढ़िया के सीने पर तो सांप लौटने लगते हैं। बुढ़िया होगी मेरी सौतन। ओहो बाबूजी, आप सस्पेंस मत रखिए और बताइए ना, कहाँ कमी रह गई। मैं बताता हूँ सरिता, कमी कहाँ है। दरअसल बाबूजी को मिक्सी में पीसी हुई चटनी नहीं, बल्कि सिलबट्टे पर पीसी हुई चटनी चाहिए। ओह, लेकिन बाबूजी, सिलबट्टे पर तो मुझे चटनी पीसनी आती ही नहीं है। लेकिन इस बात से आखिर फर्क भी क्या पड़ता है कि चटनी कहाँ पीसी गई है? अरे, मैं तो चटनी की शक्ल देखकर बता सकता हूँ कि चटनी मिक्सी में पीसी है या सिलबट्टे पर। तुम आजकल की जनरेशन भी ना, तुम्हें हर चीज मिनट में ही चाहिए। फिर चाहे वो 2 मिनट में बनने वाली मैगी हो या फिर 2 मिनट में मिक्सी में पीसने वाली चटनी। तुम आजकल के बच्चे मेहनत ही नहीं करना चाहते। अच्छा, ये तो आजकल के बच्चे हैं, लेकिन आप तो पुराने जमाने के हैं ना। फिर आपके बाजुओं में तो ज्यादा ताकत होगी। ऐसा करो, तुम ही चटनी पीस कर बना लो। जब खुद सिलबट्टे पर चटनी पीसनी पड़ेगी ना, तब पता चलेगा कि कैसा लगता है सिलबट्टे पर चटनी पीसना। पिताजी, अब तो घर में बहू आ गई है, तो आप लोग उसे भी क्यों अपना ये चटनी युद्ध दिखाना चाहते हैं? जब देखो चटनी चटनी। बिल्कुल ठीक कहा तूने। इस बूढ़ों की तो जैसे जान बचती है चटनी में। रहने दो माँ, तुम भी कम नहीं हो। जब आपको पता है बाबूजी को चटनी इतनी पसंद है, तो बना नहीं सकती उनके लिए चटनी? वाह वाह, सारी जिंदगी तेरी सूसू पॉटी। मैंने धोई तुझे, पाल पोस कर मैंने बड़ा किया, और ये महाशय अपने बाप की साइड ले रहा है। रहने दो, मुझे तो खाना ही नहीं खाना आप लोगों के साथ। इस तरह सभी मुंह फुलाकर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और बेचारी नई बहू सर पकड़कर बैठ जाती है। 2 घंटे तक रसोई में खड़े रहकर सबके लिए इतनी मेहनत से खाना बनाया। सोचा था सब लोग मेरी तारीफ करेंगे, लेकिन यहाँ तो सब मुंह फुलाकर चले गए। अब ऐसा करती हूँ, सबको थाली में परोसकर उनके कमरे में दे आती हूँ। जब भूख लगेंगी, सब अपने आप खा लेंगे। अब वो सबके कमरे में ले जाकर खाना रख देती है। फिर अगली सुबह ये सब क्लेश ना हो, इसके लिए सविता यूट्यूब पर देखकर सिलबट्टे पर चटनी पीसना सीखती है। फिर वो सिलबट्टे पर धरिए की चटनी बनाकर तैयार कर लेती है और खाने से पहले वो चटनी ले जाकर टेबल पर परोसती है। बापूजी, आज मैंने सिलबट्टे पर चटनी पीसी है, उम्मीदें आपको पसंद आएगी। चलिए अब सब मिलकर खुशी खुशी से चटनी खाइए। क्या खुशी खुशी खाइए? अरे, कल भी तुमने हरे धनिये की चटनी बनाई थी और आज फिर वहीं बनाकर रख दी। चटनी और भी तरह की होती है, जैसे टमाटर की चटनी, पुदीने की चटनी,
मूंगफली की चटनी। देख लिया बहू, यही कलश रहता है इस बूढ़े का। ये नहीं वो वाली चटनी, ऐसी नहीं वैसी चटनी। बड़ा मुश्किल है, इस बूढ़े कभी खुश होता है। बहू को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, लेकिन फिर भी सरिता बेचारी रोज यूट्यूब पर सोते जागते नए नए तरह की चटनी देखती रहती। अब वो हर रोज नए नए तरह की चटनी सिलवटे पर पीसकर अपने ससुर को बनाकर देती। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। फिर एक रोज सभी लोग सरिता के मायके मिलने के लिए गए। वह पर कई तरह के नाश्ते, चाय, समोसे और तरह तरह के खाने में पकवान और मीठे में भी कई तरह की डिश थी। लेकिन राजू की तो अभी भी भंवरे छड़ी हुई थी। क्या हुआ भाई साहब, आप खुश नजर नहीं आ रहे? आपको खाना पसंद नहीं आया क्या? वो बात नहीं। दरअसल भोजन तब तक पूरा नहीं होता जब तक भोजन के साथ सलाद, रायता और चटनी ना हो। लेकिन राजू जी, रायता, सलाद, अचार सब रखा तो है आपके सामने। हाँ, लेकिन चटनी कहाँ है? उसके बिना तो हमें भोजन में बिल्कुल भी मजा नहीं आया। ये सुनकर ताई जी का सर शर्म से झुक जाता है। घर आए हुए मेहमान से ऐसी बात सुनना किसी के लिए भी शर्मिंदगी की बात तो होती ही है। आज तक सरिता अपने ससुर की सब बातें चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अपने घर आकर वो अपनी सास से, माँ जी, आज तक बाबूजी ने कभी मेरे खाने की तारीफ नहीं की, लेकिन फिर भी उन्हें अपने पिता जितना सम्मान देकर मैंने उनकी हर फरमाइश पूरी की। मुझे सिलबट्टे पर चटनी बनाना नहीं आती थी, लेकिन उनके लिए मैंने वो भी सीखी। लेकिन किसी के घर में जाते वक्त तो थोड़ा लिहाज रखना चाहिए। अब मेरे मायके वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन बाबूजी ने जो उनसे कहा वो मुझे बहुत बुरा लगा। अरे, तो तेरे ससुर के साथ इतने सालों से मेरी और किस बात को लेकर लड़ाई हो रही थी? लेकिन लगता है अब उनकी अक्ल ठिकाने लगाने का समय आ गया है। एक रोज सरिता ने रोटी के साथ सब्जी की जगह तरह तरह की चटनी परोसते हैं। ये लीजिए बाबूजी, तोरी की चटनी, पुदीने की चटनी, धने की चटनी, टमाटर की चटनी, लहसुन की चटनी, मूंगफली की चटनी, कई तरह की चटनी आपके लिए बनाकर तैयार रखी है, वो भी सिलभट्टे पर पीसी हुई। अब उसके पास और कोई सहारा भी नहीं था। वो मुंह बनाकर वो तरह तरह की चटनी खाता है, लेकिन उस दिन उसका चटनी से मन भर जाता है। तभी विमला, आज तो खाने में मजा आ गया होगा, कई तरह की चटनी खाने को जो मिली। चुप करो तुम, आज के बाद चटनी का नाम भी मत लेना, समझी? अब दोनों सास बहू को समझ आ गया कि उनका ये चटनी छुड़वाने का प्लान काम कर गया। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगती हैं।